मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। बांसवाड़ा हल्के के बिरगुल मंडल के मुकाम पर मुनक़िद होने वाले कई तरक्याती कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोशराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। निज़ामाबाद की शान आलमी चैंपियन मोहम्मद हुसामुद्दीन की बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद पहली मरतबा शहर में आमद। जिले बॉक्सिंग एसोसिएशन व नौजवानों की जानिब से इनका शहर में शानदार इस्तकबाल। काश्तकारी में नौजवान आगे आए। तमीम की जानिब से काश्तकदा ड्रैगन फ्रूट बाग का अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। तेलंगाना राइतु स्कीम मुल्क के किसानों की तारीख में एक अजीम पेशरफ्त होने का उत्तर प्रदेश के किसान कायद हिमांशु का खिताब। जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज लय खान की नुमाइंदगी पर PFI के 2 मस्जिद अरकान की रिहाई। इन्होंने इन अफराद से मुलाकात करते हुए तफसीली मालूमात हासिल की। मालापल्ली में होने वाले झगड़े के दौरान चाकू के जरिए हमला करके शदीद जख्मी करने वाले मुलजिम को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद के शान आलमी चैंपियन मोहम्मद हुसामुद्दीन की बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद पहली मरतबा शहर में आमद। जिले बॉक्सिंग एसोसिएशन व नौजवानों की जानिब से इनका शहर में शानदार इस्तकबाल। निज़ामाबाद की शान आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुसामुद्दीन की बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद शहर में पहली बार आमद के मौके पर आज फुलांग चौराहे पर नौजवानों व जिले बॉक्सिंग एसोसिएशन की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल किया गया और मोटरसाइकिल रैली के जरिए मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए इनकी जीत का जश्न मनाया गया। इस रैली की शुरुआत शहर के मशहूर मारूफ वकील राजेंद्र रेड्डी और गड़ीला रामलू ने तिरंगा लहरा कर की। इस रैली में कई सियासी कायदीन ने भी शिरकत की, जिनमें TRS कायद नवीद इकबाल, मोहम्मद फयाज, कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन के अलावा कांग्रेस कायदीन व मजलिस के नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इनकी आमद के मौके पर कई कारोबारियों ने अपने दुकानों से निकलकर इनका इस्तकबाल किया और इनके वालिद सीनियर बॉक्सर समसम साहब की गुलपोशी और शालपोशी अंजाम दी और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर इनको मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि बॉक्सर हुसामुद्दीन नौजवान बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने बॉक्सिंग की मुख्तलिफ मुल्कों में मुनक़िद होने वाले चैंपियनशिप में शिरकत करते हुए हिंदुस्तान के लिए मेडल्स हासिल किए हैं। अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 20 मेडल्स हासिल किए हैं। 7 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल के अलावा दीगर ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस रैली में नौजवानों ने रक्स करते हुए इनकी जीत का जश्न मनाया और ये रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ZP चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण, एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी, गड़ीला रामलू, तारिक अंसारी ने शिरकत की और नौजवान बॉक्सर हुसामुद्दीन की तहनीती तकरीब अमल में लाई। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने सीनियर सहाफ़ी एतमाद उर्दू पेपर जनाब मुखीद फारूकी से हैदराबाद में निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर की अयादत। शहर निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी एतमाद उर्दू पेपर जनाब मुखीद फारूकी की गुज़िश्ता हफ्ते में क़ल्ब पर हमले के सबब शहर के एक दवाखाने में भर्ती किया गया था और अब वो मुकम्मल इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स में एडमिट है।
जहां इनकी इयादत के लिए सियासी, समाजी और सहाफती अफराद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इनकी इयादत के लिए ज़िले MLC के कविता ने दवाखाने पहुंचकर इनकी इयादत की और आज अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर इनसे मुलाकात की और तफसीली मालूमात हासिल की और इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी जावेद साहब और दीगर मौजूद थे। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के मुताबिक मशहूर मारूफ बॉक्सर निखत ज़रीन की शिरकत। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के मुताबिक हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ बॉक्सर निखत ज़रीन व इनके वालिद मोहतरम ने शहर हैदराबाद की रिहाइशगाह में शिरकत अंजाम देते हुए कहा कि अवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी और साफ सुथरी हवा की फराहमी के लिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इलाकों में पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का इजहार किया। Hi, this is Nikhat Zareen, world champion in boxing. Today I have participated in Green India Challenge, which is initiative started by our MP Santosh Kumar sir, and I think it's a great move for our people. అందరికీ ఫ్రెష్ ఎయిర్ కోసం ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం చాలా మంచిది అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సపోర్ట్ దిస్ ఛాలెంజ్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఐ request all the people to come forward and participate and promote this challenge. जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज लई खान की नुमाइंदगी पर PFI के 2 मज़ीद अरकान की रिहाई। इन्होंने इन अफराद से मुलाकात करते हुए तफसीली मालूमात हासिल की और नौजवानों से मुस्तैद रहने की अपील। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मज़ीद 2 अरकान की जुमेरात के दिन निज़ामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी अमल में लाई थी। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर ज़िले जमीतुल्मा ही निज़ामाबाद की नुमाइंदगी पर रिहाई अमल में लाई गई। अब्दुल रहीम साकिन निज़ामाबाद और अताउल रहमान साकिन जगतियाल को गिरफ्तार करते हुए कई घंटों तक पूछताछ की गई। सदर ज़िले जमीतुल्मा हाफिज मोहम्मद लई खान को इत्तला मिलने पर इन्होंने फौरी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर से मुलाकात की और बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 अरकान की 1.5 माह कबल गिरफ्तारी अमल में लाने पर जमीतुल्मा हिंद ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करने पर माबाकी अरकान को काउंसलिंग करने का तयखुन दिया गया था। इस तयखुन की बुनियाद पर छोड़ा जाए। हाफिज मोहम्मद लई खान की ठोस नुमाइंदगी पर इन 2 नौजवानों को रिहा किया गया। बसूरत दीगर इन 2 नौजवानों को भी जेल भेज दिया जा रहा था। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि 1.5 माह कबल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 अरकान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इन्हें चिरलापल्ली जेल मुंतकिल किया गया है। इन 4 अफराद पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। इन 2 नौजवानों के अफराद खानदान ने हाफिज मोहम्मद लई खान से इजहार तशक्कुर किया। PFI से जुड़े रहने के शक शुबे में निज़ामाबाद बुलाया गया। यहाँ पर हैदराबाद से एक टीम आई थी, पुलिस की टीम। इनकी पूरी तहकीक करने के बाद, पूछताछ के बाद इनको अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके का भी इनके अंदर कोई क्या कहेंगे कोई जुर्म इनसे साबित नहीं हुआ और कोई ऐसा कोई इन दोनों ने या इनकी वजह से भी कोई किसी किस्म का शर या कोई बदअमनी भी नहीं हुई। उसी को देखते हुए सिर्फ ये लोग एक मरतबा PFI की मीटिंग 2015 में अब्दुल रहीम शरीक हुए थे, वो उनको नहीं मालूम था। और फिर ये अताउर रहमान कोविड में मैयतों की तदफीन जब कोई नहीं कर रहे थे, उनके साथ इन्होंने तदफीन में क्या कहेंगे हिंदू मुसलमान सबकी तदफीन में आगे बढ़कर वो हिस्सा लिए हैं। तो वो पुलिस को उनके ऊपर शक था और इनको ये नहीं मालूम कि PFI के ऊपर पुलिस की इतनी कड़ी सख्त नज़र है, इसलिए अनजाने में उन्होंने खैर का काम समझते हुए काम किया था। आज भी सुबह से दोपहर तक और कल पूरा दिन पूरी तफ्तीश की गई और आज दोपहर में इनको अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया गया है। आज हमारे साथ पुलिस ऑफिसर है जिनसे हमने जाकर बात की थी, जनाब वेंकटेश्वर राव साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। उन्होंने हमारी बात रखते हुए इनके अंदर कोई कसूर नहीं पाए जाने के बाद हमने उनसे दरख्वास्त की कि जब बेकसूर है तो इनको छोड़ दीजिए बजाय रिमांड करने के। उन्होंने हमारी बात रखी। इस पर हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP साहब वेंकटेश्वर राव साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और महकमे का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इसके साथ जो पुलिस ओहदेदार पुलिस ऑफिसर्स हमसे जो सवालात करे, जो बातचीत करे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम से
यहाँ तक कि जगह जगह हमारे लिए कुर्सियाँ मुहैया करते रहे, हमारे लिए पानी और चाय के लिए पूछते रहे। बहुत ही जो है ना इज्जत और एहतराम से, कोई किसी किस्म की तकलीफ़ या ज़री सी भी दिल को तकलीफ़ हमारे नहीं पहुँची। तो मैं भाइयों से, अपने मुसलमान दोस्तों से, नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने आप को जो है ना किसी भी तंजीम वगैरह से बचाएं और जो है ना उलमा से, हुफ़ाज़ किराम जिससे जो है ना अपना ताल्लुक़ बनाएं। इंशाल्लाह दीन सीखेंगे, इंशाल्लाह हराम से बचेंगे और हलाल जो है ना आपकी ज़िंदगी में आएगा। शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका कीमती वक्त हमारे लिए निकाले और जो ऑफिसर्स हैं हमारे लिए जो अल्लाह के हमारे जो तहरीर से इंशाल्लाह बोले तो बहुत अच्छी तरीके से बोले और आइंदा मत जाओ बोल के बोले। इंशाल्लाह आइंदा याद रखेंगे। आपसे मलून राजा सिंह को असम्बली की रुकनियत से मुअत्तल करने का आर्मूर अखिलती काउंसलर्स का मुतालबा। आर्मूर माइनॉरिटी काउंसलर्स मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक ज़हीर अली, अब्दुर्रहमान, सैयद फयाज और दीगर ने रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर आर्मूर श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया कि मलून राजा सिंह को असम्बली रुकनियत से फौरी तौर पर मुअत्तल करे। इन्होंने तेलंगाना रियासती स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी से गुजारिश की कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क़द्दस में गुस्ताखी करने और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले राजा सिंह को असम्बली की रुकनियत से फौरी मुअत्तल किया जाए। तमाम अखिलती काउंसलर्स ने अपने इनफरादी लेटर पैड पर याददाश्त पेश करते हुए इनकी नुमाइंदगी को रियासती स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया, जिस पर आरडीओ श्रीनिवास ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बातज़ा नुमाइंदा काउंसलर ज़हीर अली सैयद अतीक ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत तेलंगाना स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी इस मलून राजा सिंह को जल्द अज जल्द असम्बली की रुकनियत से मुअत्तल करे, ताकि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले शरपसंद अनासर को ऐसी हरकत से दूर रखा जा सके। आज आर्मूर माइनॉरिटी काउंसलर्स की जानिब से आरडीओ साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जो मलून राजा सिंह जिसने हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की है, उसको अपनी एमएलए की रुकनियत साजी से मुअत्तल किया जाए और ये सबूत दिया जाए कि ऐसे लोगों को जिन्होंने आकाए नामदार शान की शान में गुस्ताखी की है, इनको किसी ओहदे पर रहने का हक़ नहीं है, क्योंकि जब ये एमएलए बना तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लिया और जो एक जिम्मेदार शख्स होने की हैसियत से ये जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया है, आज बदबख्ताना है, जो कई लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, जिस पर आज गम और गुस्से की लहर है। इसलिए आज हम रिस्पेक्टेड स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब से हमारे आरडीओ साहब के थ्रू एक मेमोरेंडम पेश किए हैं और मुतालबा किया गया है कि जल्द से जल्द इसको एमएलए की रुकनियत साजी से मुअत्तल किया जाए और आगे ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए कोई एक ऐसा ठोस कानून बनाया जाए जिससे किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी अगर बोलता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आइंदा ऐसा ना हो, इसलिए असम्बली के अंदर एक कानून बनाकर ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाए। आज़मीन हज को अब वाजिबात की अदायगी अक़सात में करने की सहूलत। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रे ने ऐलान किया है कि अब हज्जाज फीस व दीगर वाजिबात की अदायगी एक शमत के बजाय 2 अक़सात में कर सकते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत हज व उम्रे ने हज्जाज अकराम की सहूलत और आसानी के लिए चंद अहम फैसले किए हैं। हज की सादत हासिल करने के लिए मुख्तस लॉटरी निज़ाम को मनसूख करके बराह रास्त रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई है। बुजुर्ग शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब 65 साल से ज़्यादा उम्र के हज्जाज अकराम के लिए मुख्तस कोटे का 25% किया जा रहा है, जबकि एक नया इकनॉमी पैकेज भी मुतारुफ कराया जा रहा है ताकि कम आमदनी वाले भी हज की सादत हासिल कर सके। इसके अलावा वजारत हज व उम्रे ने हज्जाज अकराम के वाजिबात की अदायगी के तरीक़ेकार में भी तब्दीली है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हज्जाज अकराम अपने वाजिबात 2 किस्तों में अदा कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा के बाद इस साल खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आयद पाबंदियाँ उठा ली गई हैं और हज व उम्रे के लिए बैरून मुल्क के ख्वाहिशमंदों को भी इजाज़त दी जा रही है। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ई मिलिक कैंप दफ्तर पर 35 मुस्तहिक़ीन को सीएम रिलीफ फंड की रकमी चेक हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में
बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ की गई CM मारिफ स्कीम के तहत शहर के खानगी दवाखानों में हंगामी इलाज की सूरत में मुताल्लिक़ा बिलों के साथ शहर के सुभाष नगर में वाक़ मिले कैंप दफ्तर CM रिलीफ फंड की मदद के लिए दरख्वास्त दे तो इन्हें CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुस्तहिक़ को माली इमदाद फ्राहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा गुनगान ने CM KCR अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में सिटी मेयर नीतू किरण, TRS पार्टी से वाबस्ता कॉरपोरेटर्स, कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारान के हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा शहर का दौरा करते हुए RUB रेलवे कमान के पास जारी डिवाइडर के कामों के अलावा स्टोन पेंटिंग से वाबस्ता कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत में मौजूदा तेलंगाना हुकूमत अपने अहद की पाबंद है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम के हर तबके के साथ इंसाफ करना चाहते हैं। इसीलिए मुल्की सतह पर मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए यहाँ के अवाम को बड़ी राहतें फ्राहम की जा रही हैं और इसी के मद्देनजर शहर में जारी तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाकर जिले में मुकीम अवाम को राहत पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात काबिल सताइश और सहूलतों से लबरेज होने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा ज़िले कामारेड्डी बेरकुर मंडल में मुनक़्क़िद होने वाले तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत की। वो मांजरा नदी पर 48 करोड़ रुपए मालियती रकम से तामीर करदा ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मंडल के मुकाम पर वाक़ दीगर तबक़े से वाबस्ता संगम के भवन का आगाज़ अमल में लाकर मुनरकापुर संगम भवन में क़याम अमल में लाए गए इजलास से रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में मौजूदा तमाम तबक़ात के लिए हर मुमकिन इक़दामात करते हुए हर तरह सहूलत फ्राहम करने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत व अवाम की हमजहत तरक्की के लिए कारबंद है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत की अवाम चैन की जिंदगी गुजार रही। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला KCR बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं और वो हर रोज़ नई स्कीमात को मुतारफ़ करते हुए स्कीमात पर रूबे अमल में लाने के लिए ओहदेदारान को मुतहरिक करने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का इजहार किया। और इस प्रोग्राम में ज़हीराबाद रुकन पार्लियामेंट BB पाटिल, जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल, SP श्रीनिवास रेड्डी, मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, RDO राजा गौड, साबिक़ा ZPTC मेम्बरान D सतीश, मंडल परिषद सदर रघु, ZPTC सरपंच A सपना व दीगर ने शिरकत की। ఓ పువ్వుగుర్తు నాయకులారా, బీజేపీ నాయకులారా, ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి మీ దగ్గర ఇస్తున్నారా? మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఇస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తావా నువ్వు? ఇక్కడ 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి రైతు పెట్టుబడి ఏదైతే KCR ఇక్కడ ఇస్తున్నాడో నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నావా? ఇక్కడ ఎట్లయితే రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల బీమా ఇస్తున్నాడో, డైరెక్ట్ ఇంటికే చెక్కు పంపిస్తున్నాడు KCR, నీ దగ్గర ఇస్తున్నారా? ఇక్కడ ఎట్లయితే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు 5,04,000 రూపాయలతోటి 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడో, నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న 18 రాష్ట్రాల్లో, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న 4 రాష్ట్రాల్లో కట్టిస్తున్నారా 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు? अवाम की सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद के तहत बस्ती दवाखानों को कायम करने का RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने एडिशनल कलेक्टर व म्यूनसिपल इंचार्ज चित्रा मिश्रा के हमरा डिवीजन नंबर 1 खानापुर देहात में 15 लाख रुपए की मालियती रकम से कायम किए गए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर RTC रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में किए हुए तमाम वादे अवाम के दरमियान जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किए थे, वो आज इन तमाम स्कीमात को गरीब और मुस्तहिक़ अवाम को राहत पहुँचाने के लिए रूबे अमल में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से अवाम की सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद के तहत बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। मुन्सिपल कार्पोरेशन लो मर्ज అయినటువంటి 6 డివిజన్లలో ఒక డివిజన్ కి బస్తీ దవాఖానా శాంక్షన్ చేయడం గవర్నమెంట్
దాన్ని ఈరోజు ఖానాపూర్ గ్రామంలో మరి ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. దాదాపుగా ఇక్కడ సబ్ సెంటర్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ సబ్ సెంటర్ స్టాఫ్ కూడా ఒక నర్సు, 4 ఆశా వర్కర్సు, అదేవిధంగా ఈ బస్తీ దవాఖానలో కొత్తగా రిక్రూట్ చేసినటువంటి ఒక డాక్టర్ మరియు ఒక స్టాఫ్ నర్సు, ఒక सपोर्टर। जिले के मुकाम पर वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में बेहतरीन तिबी इमदाद फ्राहम करने का जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। जिले के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने का सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इजहार करते हुए कहा कि अब तक ओपी के तहत जुमला 1400 अफराद हॉस्पिटल से रुजू हुए हैं और एक ही दिन में 24 लड़कियों को कामयाबी के साथ किया गया और हॉस्पिटल की जानिब से फ्राहम करदा बेहतरीन खदमात के बायस जिले में मुक़ीम अवाम की कसीर तादाद हॉस्पिटल से रुजू होने को काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। इसी तरह से हॉस्पिटल में नए डॉक्टर्स के तकर्रात भी अमल में लाए जा रहे हैं और इसके अलावा मेडिकल इंटेंसिव केयर में 43 अफराद तिब्बी इमदाद हासिल करने के ताल्लुक से केसिक चैनल को बताते हुए हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात से अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఐసీయూ సర్వీసెస్ కూడా హాస్పిటల్లో ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. మనం ఇంతకుముందు ఆబ్స్టెటిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటే డెలివరీ అయిన పేషెంట్స్కి ఎవరికైతే ఇంటెన్సివ్ సపోర్ట్ అవసరం ఉంటుందో, ఎక్కువ సీరియస్ ఉంటారో అటువంటి పేషెంట్స్ని ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ పంపించేవాళ్ళం. అలా పంపించకుండా మన దగ్గరే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రౌండ్ ద క్లాక్ డాక్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే 27 మంది హై రిస్క్ పేషెంట్స్ చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. बालकुंडा में गणेश त्यौहार के पेश नज़र अमन कमेटी का इजलास। बालकुंडा पुलिस डिपार्टमेंट के जेर निगरानी में एसआई गोपी की सदारत में अमन कमेटी का इजलास वो इनेकाद में लाया गया। इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ए आर्मर ACP प्रभाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि गणेश त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने की ताकीद करते हुए तजावीज़ पेश की। उस मौके पर CI वेंकटेश्वरलू एसआई गोपी ने कहा कि अगर किसी की जानिब से अमन व इत्तेहाद में खलल पैदा करते हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वहाब, दही तरक्की कमेटी सदर P अशोक, मरकज कमेटी सदर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, मंडल कॉप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, साबिका सरपंच T गंगाधर, TRS मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, TRS पार्टी से वाबस्ता अखिलती कायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदे व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। అన్ని బాగా చెప్పారు కానీ ఒక కరెంటు విషయంలో అందరూ అబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు. దాంట్లోనే ఒక మెయిన్ నా కాన్సెప్ట్ చెబితే వినండి ఒకసారి. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మీ దగ్గర చలాన్లు కట్టి లక్షలు సంపాదించేసి पर्सनल जेबुल शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले JDPL केबल TV एक्सपो तमाम का तवज्जो का मरकज बन गया है। शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले JDPL केबल TV एक्सपो तमाम का तवज्जो का मरकज बन गया। इस एक्सपो में मुल्क व रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले MSO केबल ऑपरेटर्स के अलावा टेक्निकल हेड ने शिरकत करते हुए सारिफिन को मुफीद सलाह मशवरे दिए। JDPL नेटवर्क के 16 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र जदीद तरीन टेक्नोलॉजी व मियार के साथ केबल प्रोग्राम नशर करने का तेलंगाना AP वाइस प्रेसिडेंट मनोज दुबे ने इजहार करते हुए बताया कि इन करीब आने वाले दिनों में बेहतरीन मियार के साथ प्रोग्राम को नशर करने का इजहार किया। इस एक्सपो के प्रोग्राम में जिला निजामाबाद व कमरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले केबल ऑपरेटर श्रीधर, किरण, श्रीकुंटम, नरसैया व दीगर ने इस प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। तेलंगाना रायतु स्कीम में मुल्क के किसानों की तारीख में एक अजीम पेशरफ्त होने का उत्तर प्रदेश के किसान कायद हिमांशु ने किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में मुक़ीम किसानों के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात व मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से दीगर रियासतों में सुकूनत पजीर किसानों ने मुतासर होकर इनकी रियासतों में भी मुनफरिद स्कीमात व मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक़ से मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसके पेश नज़र मुल्की सतह से ताल्लुक़ रखने वाले 25 रियासतों के किसान संगम के कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शहर हैदराबाद पहुँचकर तेलंगाना में ज़राअत और आपाशी के शोबे की तरक्की का जायज़ा लेने के लिए मीडिया से इजहार किया। तिवारी है, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से हूँ और जो पीछे देश में किसान आंदोलन हुआ उसको बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में उसकी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहा हूँ
हमारे साथ अक्षय भाई हैं, उड़ीसा के बड़े किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के भी लीडर रहे हैं। अय्या कानू जी हैं हमारे साथ, गुरनाम सेवक जी हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों से, तमिलनाडु, केरला, हर जगह से किसान आए हुए हैं। लगभग 26 राज्यों से किसान आए हुए हैं और ये 26 राज्य के किसान यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि वो तेलंगाना सरकार केसीआर जी मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह पर पेश आए वाक़ई के हासिल करदा इत्तला पर ओहदेदारान ने एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए हमले की मजम्मत। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह पर पेश आए वाक़ई के हासिल करदा इत्तला पर जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव, केसीआर सेवा दल टीम के अलावा टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व मुख्तलिफ मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से सरपंच ने एमएलसी के कविता से मुलाकात की। वो बुज़दिलाना हरकत की पुरज़ोर मजम्मत करते हुए इज़हार इगानियत पेश किया। काश्तकारी में नौजवान आ गया है। तमीम की जानिब से काश्त करदा ड्रैगन फ्रूट बाग का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए इनकी खिदमात की सताइश। मोपाल मंडल के कंजर देहात में गुज़िश्ता 5 साल से ड्रैगन फ्रूट की काश्त करने वाले किसान तमीम की जानिब से मदऊ किए जाने पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दीगर ओहदेदारान के हमरा ड्रैगन बाग का जायजा लेते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक में काश्त होने वाले ड्रैगन फ्रूट को तेलंगाना के ज़िले निजामाबाद में काश्त करने वाले तमीम की मेहनत को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। मालापली में होने वाले झगड़े के दौरान चाकू के जरिए हमला करके शदीद जख्मी करने वाले मुलजिम को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नागाराजू का इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नागाराजू ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े मालापली में चाकू के जरिए हमला करने वाले मुलजिम शेख जासिम को तहवील में लेने का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम शेख जासिम जो फहद नामी दोस्तों में गुज़िश्ता झगड़ा होने के पेश नज़र मुलजिम शेख जासिम ने फहद का कत्ल करने के मंसूबे के तहत रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जाकर वहां से 2 अहीनी हथियार खरीद कर मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक एक दिन अहमदपुरा कॉलोनी के फहद व जासिम के दरमियान झगड़ा होने के बाद इसी शब शहर के एक होटल में तलाश करने के दौरान शिकायत कुनिनगान अहमद खान ने झगड़ा होने पर गुस्से में आग बबूला होने वाले मुलजिम ने चाकू से शिकायत कुनिंदे वो हन्नान पर हमला करने पर शदीद जख्मी होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर मुलजिम को पुलिस के हवाले किया। కత్తులు అందరూ చూపెట్టుకుంటూ కత్తుల దగ్గర పెట్టుకొని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వేసుకొని న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారని తెలిస్తే ఏసీపీ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో టీమ్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమును వన్ టౌన్ సిఐ అందరు కలిసి ఇతన్ని మొత్తం సమాచారం తీసుకొని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతని వద్ద నుండి ఒకటి పెద్ద కత్తి, పొడవాటి కత్తి, తర్వాత ఇంకోటి షార్ప్ ఎడ్జ్ చిన్న కత్తి, తర్వాత ఒక 2 గుడ్డలతోని कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक तोहफा होने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन ने किया इजहार। आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की जुकरानपली मंडल के दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, जिससे तेलंगाना में मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत के शहदाई हो गए हैं और इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। बांसवाड़ा हल्के के बेरगुल मंडल के मुकाम पर मुनक़िद होने वाले कई तरक्याती कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोशराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद की शान आलमी चैंपियन मोहम्मद हुसामुद्दीन की बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद पहली मरतबा शहर में आमद। जिले बॉक्सिंग एसोसिएशन व नौजवानों की जानिब से इनका शहर में शानदार इस्तकबाल। काश्तकारी में नौजवान आ गया है। तमीम की जानिब से काश्तकदा ड्रैगन फ्रूट बाग का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। तेलंगाना राइतु स्कीम मुल्क के किसानों की तारीख में एक अजीम पेशरफ्त होने का उत्तर प्रदेश के किसान कायद हिमांशु का खिताब।
जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज लय खान की नुमाइंदगी पर PFI के 2 मस्जिद अरकान की रिहाई। इन्होंने इन अफराद से मुलाकात करते हुए तफसीली मालूमात हासिल की। मालापल्ली में होने वाले झगड़े के दौरान चाकू के जरिए हमला करके शदीद जख्मी करने वाले मुलजिम को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।